सारे लोगों का ऐसा समस्या है कि उनको आज लग रहा है, बहुत दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका जो पंचनामा बंटवारा है वो सही नहीं किया गया, मतलब जैसा होना चाहिए पूर्वज के द्वारा, ठीक है, तो वैसा नहीं है। तो क्या आप पंचनामा बंटवारा को तोड़ सकते हैं? मतलब तोड़ने का मतलब ये है कि जो उस समय पंचनामा बंटवारा किया गया, क्या उसको आप रद्द करवा सकते हैं? ठीक है, तो आज इसी के विषय में आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या करवा सकते हैं। बहुत लोगों का परिवार में या जो है एक तरह से अगर परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत पहले का बंटवारा है, अगर बोल सकते हैं 50 साल पहले का बंटवारा है, ठीक है, और बंटवारा के हिसाब से सभी अपने जगह पे अलग अलग हैं, तो उस केस में भी अगर आप चाहेंगे तो पंचनामा बंटवारा को तोड़ना, तो क्या तोड़ सकते हैं? तो मतलब एक लंबा समय होने के बावजूद भी क्या तोड़ सकते हैं? तो पंचनामा बंटवारा जो होता है उसमें क्या होता है कि पंचनामा का एक कागज तैयार किया जाता है जिस तरीके से, और कागज पे सभी जमीन का इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी गया है, और ऐसा कागज बनाने के बाद जो हिस्सेदार होता है, मतलब कि उसमें हिस्सा लेने वाला होता है, उसका भी दस्तखत होता है, और साथ में जो पंच है, ठीक है, पंच कहने का मतलब है कि जो आपके एरिया के सरपंच होंगे या बहुत लोग जो है पंच, या कोई अन्य लोग भी होंगे जो कि उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो एक तरह से वो पंच हो गए और उनका जो है हस्ताक्षर होता है उस पंचनामा बंटवारे पे। कहने का मतलब वो गवाह के तौर पे है ना। जैसे आप कानून में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो आप उस बात को साबित करने के लिए किसको लाते हैं? गवाह को लाते हैं। किसी का भी कोई भी कानूनी जो जजी फैसला होता है, उस केस में जो फैसला होता है तो ऐसे नहीं होता, सारा प्रक्रिया सबूत देने के बाद गवाह भी, हाँ, लेकिन अगर आपका पास कोई गवाह नहीं रहता है ना, तो वो केस काफी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर कोई गुनहगार भी है, मतलब गुनाह भी किया है, और उसके पक्ष में कोई जो है ना उसका कोई गवाह नहीं है ना, तो उस केस में मतलब उसके अगेंस्ट में कोई भी जो है गवाही देने नहीं आ रहा, तो उसका केस जो होता है काफी एक समझ सकते हैं कि काफी वीक हो जाता है, और वो आसानी से जो गुनहगार है वो केस को जीत जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पंचनामा में वो जो दस्तखत किया जाता है वो एक तरह से गवाह के तौर पे किया जाता है। तो सवाल है कि क्या पंचनामा बंटवारा को तोड़ा जा सकता है, और पंचनामा बंटवारा के कागज की मान्यता कहां तक हो सकती है? तो क्या हम उसको तोड़ सकते हैं और उसकी मान्यता कहां तक हो सकती है? दूसरा जो सवाल डिस्कस करेंगे वो है कि पंचनामा बंटवारा करने का सही तरीका क्या है और इसको किस तरह से किया जा सकता है। मतलब क्या ऐसा तरीका है जो सही है और किस तरीके से किया जा सकता है जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए इस पे जो है डिस्कस करते हैं और यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले क्या कि तोड़ा जाता है कि नहीं तोड़ा जाता है। देखिए, कोई भी केस जब होता है, ठीक है, आप देखें कि अगर आपका केस सिविल न्यायालय में है, अगर सिविल न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं है फैसले से, तो उसके बाद करते क्या है? उसके बाद जो आपका एक तरह से जिला होता है ना, तो जिला और सत्र न्यायालय में आप जाते हैं। उसके बाद जो है आप हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यानी हाई कोर्ट के बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो यानी ये सारा प्रक्रिया होता है, जिला का हो गया, सिविल का हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे दो जगह जो होता है ना, यहाँ पे फैसला वो जो होता है वो एक तरह समझ सकते हैं कि वो जजमेंट हो गया, जो जजमेंट दे दिया गया ना, वो आप समझ सकते हैं जस्टिस हो गया, कि वो एक तरह से नियम है, कानून बन जाता है अगर कुछ अलग फैसला दे दिया जाता है। तो हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर किसी भी केस पे अगर कोई किसी प्रकार का कोई जजमेंट होता है तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज ग्रो होगा और साथ में उसको आप जानेंगे कि आखिर फैसला किस आधार पे दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, कैसे हमारा कानून जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पंचनामा बंटवारा को अगर मान लेते हैं सिविल कोर्ट कोई फैसला देता है, तो क्या जिला में अलग फैसला हो सकता है? तो आपका सवाल है ना, जो ये अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि सिविल कोर्ट से अगर कोई केस जीत गया तो हो सकता है कि वो जिला से केस हार भी सकता है, हाई कोर्ट से केस वो जीत भी सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो जजमेंट दे दिया गया
वो तो समझ बात कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा बाय चांस कोई भी किसी कारणवश हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए तो उसी तरीके से पंचनामा बंटवारा अगर आपका है किया हुआ तो बिल्कुल उसको तोड़ा जाता है। लेकिन उस केस में तोड़ा जाएगा जब न्यायालय को लगेगा कि ये पंचनामा बंटवारा जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। गलत कहने का मतलब है कि जो भी उसमें हिस्सेदार है उस पे जो प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है उसको सही तरीके से नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया है तो आप उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आपको समझना होगा कि सही तरीका क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो गलत तरीके से अगर किया गया है तो तोड़ा जा सकता है, आसानी से आप उसको तोड़ सकते हैं। पंचनामा का कागज की मान्यता कहां तक हो सकती है? देखिए, पंचनामा का कागज जो होता है वो अगर सिर्फ एक सादा कागज पे आप बना दिए हैं और उस पे दस्तखत करवा लिए हैं तो उसका आप समझ सकते हैं कोई भी मान्यता नहीं है। वो एक तरह से कोई नहीं है कि सादा कागज जो है ना, आप कोई स्टाम्प पेपर को यूज करके और पंचनामा किए हैं और उस आधार पे अपना जमीन का म्यूटेशन भी करवाए हुए हैं, जमीन का दाखिल खारिज भी अलग अलग आपका हुआ है ना, तो उस केस में जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपके पास एक सबूत है। अब ऐसा नहीं कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, लेकिन आपके पास एक सबूत है कि जब पंचनामा बंटवारा हुआ तो व्यक्ति के द्वारा दूसरे जो वहां पे आपके हिस्सेदार हैं उनके द्वारा अगर दस्तखत भी किया गया तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि उनके द्वारा ये बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। जो पंचनामा बंटवारा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पंचनामा बंटवारा सही है और उस आधार पे दोनों व्यक्ति या मान लेते 3 व्यक्ति है 4 व्यक्ति है, सबका जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग भी हो चुका है, सब अपना अलग अलग पोजीशन भी ले चुके हैं और अलग अलग लैंड का टैक्स भी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को अपने नामों से। तो उस केस में आपका एक ये सबूत जो है ये हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर न्यायालय को ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट करने के बावजूद भी बंटवारा का जो तरीका है वो सही नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया कहा जाएगा कि मेरे से जो भी कराया गया वो दबाव में करवाया गया, पंच के दबाव में करवाया गया, तो उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी जो बंटवारा का पोजीशन है और वो देखा जाएगा कि ये पोजीशन है और उसका किस टाइप का वैल्यूएशन है। तो अगर वो सही नहीं पाया गया, न्यायालय को लगेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ है तो वो पंचनामा बंटवारा टूट जाएगा। तो इसलिए इसका मान्यता जो कागज का है आप समझ सकते हैं कि आपके लेवल तक है, पंचायत लेवल तक है और सबूत के तौर पे हर न्यायालय में आप इसको पेश कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि पंचनामा बंटवारा करने का सही तरीका क्या है और इसको किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, पंचनामा बंटवारा के लिए आप एक दस्तावेज बना लेंगे और वो दस्तावेज आप जो आपका एरिया में आप पता कर लेंगे कि बंटवारा के लिए कितने का स्टाम्प यूज किया जाता है। तो वो स्टाम्प वहां पे सबसे पहले आपको यूज करना होगा। उस स्टाम्प पेपर पे सारा जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करना होगा और ये जो स्टाम्प पेपर तैयार होगा वो सभी लोगों का होगा, है ना। उसके अलावा उसमें जो है एक तरह से आप जो आपका बंटवारा का कागज बनेगा, जो पंचनामा आपका बंटवारा का कागज तैयार होगा उसमें सभी व्यक्ति का दस्तखत के अलावा जितने भी पंच हैं उनका भी दस्तखत होगा और उस आधार पे उसी समय सबों को, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि अपने पंचनामा को मान लेते हैं ऑनलाइन नहीं करवाया, अभी की वर्तमान की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कराने के बाद सब अपना अपना दाखिल खारिज, अच्छा किसी व्यक्ति के द्वारा अगर मान लेते हैं ऑनलाइन नहीं कराया गया और सिर्फ जो है क्या कहते हैं पोजीशन ले लिया गया और अलग अलग दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो वो ऐसे भी उसका एक मतलब क्या हो बनता है कि जो व्यक्ति है वो पंचनामा को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सबको अपना अपना अलग लैंड का टैक्स जो है वो भी देने के लिए जो है अलग अलग दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। तो ये पूरा प्रक्रिया है करने का कि सबसे पहले स्टाम्प पेपर का वैल्यूएशन की अगर बात करें तो हर स्टेट का अपना अपना राज्य सरकार के द्वारा ये तय किया जाता है कि आप बंटवारा के लिए कितने का स्टाम्प पेपर को यूज करेंगे। अभी फिलहाल लगभग बहुत सारे जगह जो वैल्यूएशन है वो 1000 के स्टाम्प पे सारा कुछ आपको मेंशन करना होता है।
तो ये है पंचनामा बंटवारा के बारे में। अगर आपका ऐसा कुछ सवाल है या अन्य कोई किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक